हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात के कुछ प्रश्नों के बारे में, कैसे ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे हम इसको इजीली तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैं आपको बताया था। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। स्टार्टिंग से लेके हमने जीरो से स्टार्ट किया था। अब हम कुछ यहाँ पे एडवांस चीजों को पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आय पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। क्या बोल रहा है? ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? ए और बी लिख लेते हैं। तो हमारा ए और बी क्या हो गया? ये ए हो गया और ये क्या हो गया? हमारा बी हो गया। क्लियर है? ए और बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए और बी मैंने लिख दिया। फिर क्या? आय और खर्च भी लिख लेते हैं। हम आय की बात करते हैं, चलिए, और खर्च हो रहा है तो खर्च भी हम लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है? पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है ये कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो मैं मान लेता हूं इसको 3x और इसको मान लेता हूं मैं 2x। क्या मान लिया मैंने इसको? ए के लिए मैं मान लेता हूं आय जो है 3x और बी के लिए मान लेता हूं मैं 2x। कुछ मैंने यहाँ पे गलत किया क्या? सिंपली हमको नहीं पता थी वैल्यू, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? x ले लिया। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है ये कि इनका खर्च का अनुपात 4:3 है। तो भाई खर्च का अनुपात 4:3 है। क्लियर हो गई बात? सिंपल चीज। अब एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं यहाँ पे। क्या दे रहा है यहाँ पे कि अगर वे क्रमशः 2000 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं। 2000 रुपए कौन बचा रहा है? ए बचा रहा है। तो भाई टोटल इसकी क्या थी? 3x आय थी। इसमें से क्या बोल रहा है? वो 2000 रुपए बचा रहा है। 2000 रुपए बचा रहा है तो अगर मैं आय में से बचत को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताइए? अगर मैं टोटल आय में से बचत को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा? खर्च मिलेगा ना। तो खर्च की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। तो मैंने ये लिखा 4। क्लियर हो गई बात? अब रेशो में है तो अब रेशो में देख लेते हैं। भाई सेम चीज इसके साथ भी होगी। तो क्या हो गया? 2x हो गया। 2x हो गया। ये जो 2x जो है मतलब ए जो है इसकी जो बचत है वो कितनी है? 900 रुपए। तो वही हम यहाँ पे 900 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 900 हो गया। इसकी वैल्यू क्या दी है हमको? 3 दी है। तो ये 3 आ गया। बस कुछ बचा नहीं हमारे पास करने को। हम क्या करेंगे? सिर्फ सिंपली इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 9x माइनस, यहां करूंगा 3 दूनी 6, 6000 ये हो गया हमारा। और इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 4 दूनी 8, 8x और ये हो जाएगा हमारा 8 चौको 32 माइनस 32 00। क्लियर हो गई बात? हमने क्या कर दिया इसको? सिंपली यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। क्लियर हो गई बात? 6 चौको 14, चौको 36 होता, सॉरी 9 चौको 36। कितना हो गया यहाँ पे? ये मैंने इसको ऐसा क्वेश्चन को मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया। बस हमको क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है। मैं इस 8 को उठा के यहाँ लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा? 9 में से 1 गया, एक x बच रहा है इक्वल। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 6000 है। इस 6000 को मैं पीछे लेके जाऊंगा, मतलब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ माइनस में था, उस तरफ प्लस में जाएगा। वहां प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6000 में से मैं अगर 3600 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 6000 को मैं 6000 में से मैं 3600 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? मेरा 2400 आना है। तो यही क्या था हमारा? ये क्या था हमारा? x की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी हमारी यहाँ पे? x की वैल्यू थी। भाई अब हमको x से तो नहीं, हमको x से मतलब तो है नहीं, हमको किससे मतलब है? a की आय से मतलब है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि इनकी आय बतानी है। तो भाई a की आय क्या होगी हमारी? 3x है। कितनी है? 3x। तो वैल्यू क्या जाएगी? 3 इंटू x कितना है हमारा? 2400 निकला। चलिए कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आएगा, इसकी आय कितनी है। और सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x में भी हो जाएगा। कितना है? 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 2400। चलिए कमेंट में मुझे आंसर बताइए कितना आएगा, फटाफट बताइए। चलिए अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 24 दिया करता हूं तो कितना होता है? 7200। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे 7200 ये हो गया हमारा यहाँ पे इतना। क्लियर? 7200 यहाँ पे हो गया। अब मैं अगर इसको बात करता हूँ 24 दूनी 48 होता है तो ये हो गया हमारा 4800 रुपीज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने ए की आय निकाल ली और बी की आय निकाल ली। तो ये क्या था? हमारा एक सिंपल तरीका था। हमने एक दूसरे तरीके से पिछले वीडियो में पढ़ा था।
हमने दूसरे तरीके से एक वीडियो पढ़ा था, यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे सीधा सीधा रिलेशन दे दिया किसके बीच में, आय और खर्च के बीच में, यहाँ पे सीधा रिलेशन दे दिया, इसलिए हमने इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई किया और बड़े ही आसानी से हमने यहाँ पे दोनों की आय की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये क्या था, हमारा सिंपल चीजें थी। अब यहाँ पे हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आता है, आप इसको पढ़िए और कोशिश करिए लगाने की, कैसे करेंगे इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए इसको, कमेंट में मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए निकालिए इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहां पर, सभी पुरुषों एवं महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है। तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मेल और फीमेल लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा पुरुष और ये हो गया हमारा महिलाएं। मेल और फीमेल मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, सबकी और प्रत्येक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सबकी, सबकी, और यहाँ पे हो गई हमारे यहाँ पे प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक की बात कर दी। चलिए, दो चीजें आ गई हमारे यहाँ पे। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, सभी पुरुषों एवं महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है। तो मेल और फीमेल में कितना, 4 और 5 का अनुपात। सभी की बात कर रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। सभी पुरुषों एवं महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व महिला की सैलरी का अनुपात। ध्यान रखिए क्या बोला यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है सभी लोगों में, सभी लोगों में जो टोटल सैलरी है, सभी लोगों में जो टोटल सैलरी है वो 6:5 में बांटी जा रही है। फिर क्या बोल रहा है ये, फिर ये बोल रहा है कि पुरुष और महिला में सैलरी का अनुपात 2:3 है। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, क्वेश्चन यहीं पे घुमा रहा है। वर्ड को समझिए क्या बोल रहा है वो। पहले बोल रहा है सभी पुरुषों में महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात, तो सैलरी का अनुपात 6:5 टोटल सैलरी। फिर क्या बोल रहा है, महिलाओं में, महिलाओं और पुरुषों में, पुरुषों और महिलाओं में सैलरी का अनुपात कितना, 2:3 है। हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब पूछ क्या रहा है वो, पूछ ये रहा है पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालना है हमको। अब संख्या का अनुपात निकालना है तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या का अनुपात निकालना है, संख्या निकालनी है। तो भाई यहाँ पे कितना है, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, उसमें से महिलाओं को या पुरुषों को मैं अगर डिवाइड कर देता हूं तो हमको क्या मिल जाएगी, उनकी संख्या मिल जाएगी। बस यही करना हमको। 6 में से मैंने 2 डिवाइड किया, 3 आ गया। अब यहाँ पे 5 में से मैं 3 को डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 5/3 आना है। तो मैंने लिख दिया 5/3, और यहाँ पे भी मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ 6/2। और ये हमारा रेशो में चल रहा था। क्लियर होगी बात। हमने क्या लिख दिया, इसको फॉर्मेट में लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया। बस अब कुछ करना नहीं है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कर देते हैं। ये हो गया हमारा 6 × 18 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा क्या, 5 दूनी 10, 18 10। ये रेशो के आगे हमको यहाँ पे मिल गया। और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया 9 हो गया, और ये हो गया हमारा 5, 9:5। 9:5 में महिलाएं और पुरुष जो है इनकी संख्या होगी। क्लियर हो गई बात। तो इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से किया, कोई ज्यादा टाइम लगा क्या, नहीं लगा ना, और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं लगा। तो ये क्या था, हमारा पैटर्न था। इस टाइप के पैटर्न को हमको ऐसे करना है। फिर से बता देता हूं क्वेश्चन में पैटर्न क्या रहेगा। अगर ये बोल रहा है कि किसी भी ऑफिस में टोटल जो सैलरी बट रही है उसका अनुपात दिया हुआ है 6:5। फिर क्या बोला उसने कि जो महिला और पुरुष जो हैं उनमें जो सैलरी बट रही है उसका अनुपात है 2:3। ठीक, पूछ क्या रहा है कि भैया यहाँ पे महिला और पुरुषों में जो अनुपात है वो आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो सैलरी थी उसमें से मैंने अगर पुरुष को भाग दे दिया या डिवाइड कर दिया तो कितना मिला, हमको संख्या मिलेगी ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स हम सब जानते हैं। ये मैंने किया तो ये मिल गया। ऐसे ही मैंने महिलाओं टोटल सैलरी में से महिलाओं को डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, हमको उनकी संख्या मिल गई। ये हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया। 9:5 में महिलाएं और पुरुष और महिलाओं की संख्या होगी। क्लियर होगी बात। तो इसको हमको ऐसे करना था। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक और अच्छा बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब आगे एक और ऐसी क्वेश्चन बता रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करिए। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई हैं, वही लॉजिक हमको लगाना है। ध्यान से सुनिएगा, वही लॉजिक हमको लगाना है जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
5,625 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है और बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। तो जैसा लिखा है हम इसको वैसा ही मानते हैं। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ए को बी प्लस सी से धन आधा मिलता है। चलिए तो ए को बी प्लस सी से आधा लिख देते हैं। ए को कितना मिल रहा है? बी प्लस सी से आधा मिल रहा है। बी प्लस सी से कितना मिल रहा है? आधा मिल रहा है। ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है? बी को ए प्लस सी से 1/4 मिल रहा है। 1/4 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने सिंपल इसको किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा a अपॉन ए बी प्लस सी इक्वल 1/2, तो कुछ गलत किया मैंने क्या? नहीं किया ना। हमने क्या किया? सिर्फ b प्लस सी को उठा के नीचे लिख दिया। इसको भी मैं बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूं, b अपॉन ए प्लस सी इक्वल कितना हो गया? 1/4 हो गया। क्लियर है? 1/4 हो गया। चलिए इन दोनों को मैंने सम किया, कितना आ गया? 3 आ गया। इन दोनों को मैंने सम किया, 5 आ गया। हमको क्या करना है? इस 5 और 3 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। हमको क्या करना है? इस 5 और 3 का एलसीएम निकालना है। कितना आएगा? 15 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया मेरा? 15 आ गया। अब ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है? ये रेशो में निकालना है ना, तो इस 15 की बात कर रहा हूं मैं। इस 15 को मैं 1/2 के हिसाब से डिवाइड करना है मुझे, मतलब 1/2 के रेशो में मुझे 15 को डिवाइड करना है। 3 पार्ट है टोटल, 15 को 3 पार्ट में मुझे लेना है और 1/2 के रेशो में मुझे डिवाइड करना है। तो क्या मैं इसको कैसा कर सकता हूँ? उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/10 लिख सकता हूँ। इसको मैंने 15 को मैंने 1/2 के रेशो में ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। टोटल 3 पार्ट थे, 10 5 15 हो गए हमारे, और मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिख दिया। कुछ गलत किया मैंने? यहाँ मैंने कुछ क्या गलत किया? नहीं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर अब सेकंड क्या बोल रहा है? इस 15 को मुझे 1/4 के पार्ट में डिवाइड करना है। इस 15 को मुझे 1/4 के पार्ट में डिवाइड करना है। टोटल 5 पार्ट होने चाहिए। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ। टोटल कितने होने चाहिए? 5 पार्ट होने चाहिए, और हमको डिवाइड करना है 1/4 के रेशियो में। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3/12 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ना, 12 3 15 हो गए। तो ये देखिए सिंगल पार्ट हमारा क्या था? 3 का था। सिंगल पार्ट क्या था हमारा? 3 का था। हमने इसको डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ। हमने सिंपली इसको ऐसे अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है। कंपैरिजन करना है हमको। कंपैरिजन मैंने किया, ए की वैल्यू हमको मिल गई 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया। मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू हमको मिल गई 5, बी की वैल्यू हमको मिल गई 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी की वैल्यू 3। क्लियर है? चलिए अब बचा क्या हमारा? सी बच रहा है भैया, सी बच रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी की वैल्यू इस इक्वेशन में ये जो हमारा निकल रहा है ये वाला, हम क्या करते हैं इसमें b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख, b की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 3 रखी, 10 में से डिवाइड किया, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? c की वैल्यू हमको मिल गई 7। क्लियर हो गई बात? हमको क्या मिल गई? 7 मिल गई। c की वैल्यू 7 मिल गई। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आखिरी में पूछ ये रहा है भैया वो कि a प्लस बी का धन ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? a प्लस बी का धन ज्ञात करना। तो a प्लस बी ये है हमारा, तो कितना हो गया? 5 3 8 हो गया। ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूँ। 5 3 8 हो गया। टोटल कितना पार्ट है? जब कभी भी हम रेशियो को सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा हम टोटल पार्ट को भी लेते हैं। तो 5 और 3 को मैंने ऐड किया, 8 आ गया। और टोटल कितना पार्ट है हमारा? इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, 5 3 8 और 7 कितना होता है हमारा? टोटल कितना आता है हमारा? यहाँ पे टोटल आना हमारा 15 आना है। तो ये मैंने किया 15 ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और, धन की बात कर रहे हैं। तो धन कितना हमारा यहाँ पे? धन देखिए यहाँ पे टोटल कितना हमारा? टोटल जो हमारा मनी है वो कितना है हमारा? 5,625। कितना है? 5,625। तो भाई 5,625 को हम भूलना थोड़ी है हमको। 5,625 हमारा ये हो गया। चलिए अब सिर्फ हमको क्या बचा है? कैलकुलेशन करना बचा है। तो आप इसको काटिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। काटिए इसको। अगर मैं इसको काटता हूं तो ये मेरा गया 5 से मैं काटूंगा 3, ये हो गया। तो मैंने यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1 यहाँ पे, और 5 दूनी 10 बचा 2, 5 एकम 25। फिर उसके बाद मैं इसको काटता हूँ, ये काटा मैंने, ये काटा। निकालिए पूरा कैलकुलेशन करके निकालिए, काटिए। टोटल आना है हमारे यहाँ पे 3,000 आना है। कितना आना है? 3,000 आएगा। तो 3,000 क्या था? 3,000 कॉस्ट था किसका? ए प्लस बी का। ए प्लस बी की वैल्यू थी, मतलब जो ए प्लस बी को जो धन था हमारा, ये ए और बी की जो वैल्यू है, ए प्लस बी का जो धन है वो कितना है हमारा? 3,000 है। कितना है? 3,000 ए प्लस बी का धन। क्लियर होगी बात?
क्लियर है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है, बड़ा ही आसान था, हमको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना है और हमको इसको आसानी से कर सकते हैं, बस हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समानुपाती क्वेश्चन है। आप इसको लगाइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए और आंसर मुझे कमेंट में बताइए कितना आएगा। चलिए लगाइए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपात समानुपाती है। क्या बोल रहा है वो, सोने की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती। मतलब समानुपाती से मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई एक वैल्यू बढ़ती है, समानुपाती का मतलब बता रहा हूं, जब कोई भी एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, यही होता है समानुपाती। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3:2 और 1 के अनुपात में तोड़ दिया, उससे 4 या 620 रुपए का नुकसान हुआ यहाँ पे। तो आपको बताना है कि सोने का प्रारंभिक कीमत क्या रही, सोने की प्रारंभिक कीमत क्या रही, हमको ये निकालना है। तो भैया सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारंभिक वजन क्या होगा। यहाँ पे प्रारंभिक वजन कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है ना, 3:2 और 1, यही दिया है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब क्या होता है, टोटल जो पार्ट था उसमें से मैंने टुकड़े कर दिए तो कितने टुकड़े हो रहे हैं, 3:2 और 1। इसको मैं सम करूंगा तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा ना। मतलब टोटल कितना पार्ट था, 6 पार्ट था। टोटल कितना पार्ट था, 6 पार्ट था। तो भाई प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई भी सोने की बात कर रहा है, सोने का जो मूल्य है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो भैया क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य, ये वजन हो गया हमारा, तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, प्रारंभिक मूल्य हो गया हमारा क्या, 6 का स्क्वायर, क्योंकि क्या बोला, उसके वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती। तो भाई मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया, तो ये हो गया मेरे का 36 हो गया। क्लियर हो गई बात, कितना आ गया, 36 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा है वो, चेंज क्या बोल रहा है, तोड़ने के बाद अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, तोड़ने के बाद जो टुकड़ा था हमारा, सोने का जो टुकड़ा था उसको तोड़ दिया, टुकड़े कर रहा है वो। तोड़ने के बाद क्या चेंज होगा, तोड़ने के बाद रेशो हमारा चेंज हुआ है, किसमें हो रहा है, 3 के रेशो में, 2 के रेशो में और 1 के रेशो में। 3 रेशो में टूट रहा है ना, 3 के रेशो में, 2 के रेशो में, 1 के रेशो में। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक, फिर वापस जाते हैं, क्या बोल रहा है, प्रारंभ जो मूल्य है, सोने का जो मूल्य है उसके वर्ग के समानुपाती है। तो भैया हम यहाँ पे भी वर्ग कर लेंगे, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। क्लियर। चलिए निकालिए सम कितना आएगा, 3 का स्क्वायर मैंने किया कितना हुआ, 3 त्रिका 9, 2 का मैंने किया 4, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, तो टोटल कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया। अब आप देख के बताइए, प्रारंभिक स्टार्टिंग में जब हमारा जो सोने का टुकड़ा जो था, सोने का जो टुकड़ा था, इसकी टोटल जो वैल्यू थी क्या आ रही थी, 36 आ रही थी, मूल्य कितना आ रहा था, 36 आ रहा था, मैं यहां लिख दे रहा हूं। और तोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है भाई, हमको रेशियो तो निकालना है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, आप डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 22 दिया है, कितना आ रहा है, 22 डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो 22 डिफरेंस आ रहा है, ये जो 22 डिफरेंस आ रहा है, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है क्या, तोड़ने के बाद अनुपात, क्या बोल रहा है, तोड़ने के बाद उससे इतने का नुकसान हो रहा है। तो भाई नुकसान हो रहा है, ये नुकसान ही तो निकल रहा है, ये नुकसान ही तो निकल रहा है ना, कि भाई टोटल पहले क्या था, 36 था प्रारंभिक मूल्य, फिर क्या हुआ, 14 हो गया, रेट यहाँ पे क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ये क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो 22 क्या हो गया, नुकसान हो गया। 22 क्या है, नुकसान है। इस नुकसान की वैल्यू हमको दी है कितनी, नुकसान की वैल्यू हमको दी है 4,620 रुपए, 4,620 रुपए हमको इस नुकसान की वैल्यू दी हुई है। तो भाई 22 की वैल्यू यहाँ पे, 22 की वैल्यू दी है यहाँ पे 4,622, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, 22 यूनिट की वैल्यू ये दी है, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा, 4,620 में मैं डिवाइड कर दूंगा 22 को, यही करूंगा ना मैं, हम यही करते आ रहे थे, स्टार्टिंग से हमने यही किया
यही तरीका है और हमारा करने का। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसको डिवाइड करिए, आंसर निकालिए। डिवाइड करिए, कितना आएगा। चलिए डिवाइड करिए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये मेरा 22 से गया, मैं सीधा 22 से कर देता हूं, तो ये हुआ मेरा क्या 2, ये हुआ और ये हुआ 1, और ये कितना आना है 210 आना है। कितना आना है 210 आना है। कितना आएगा 210 आएगा। तो ये आ गया मेरा क्या 210। किसकी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आई। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, 1 यूनिट जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू क्या आ गई 210 आ गई। 210 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ ये रहा है प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या था 36 था ना भाई। कितना था 36 था। तो प्रारंभिक मूल्य हमको कितना 36 है। तो मैंने क्या किया 36 इंटू 210 मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए। यही है हमारा आंसर। कैलकुलेट करिए। निकालिए, कैलकुलेट करिए कितने से जाएगा, कितना आएगा। तो इसका कैलकुलेशन आएगा हमारा 7,560 रुपए आना है। 7,560 रुपए। यही क्या था हमारा इस सोने के टुकड़े का प्रारंभिक मूल्य था। हमारा जो सोने का जो टुकड़ा था ना, जिसको हम तोड़ रहे थे, हमने अलग अलग तरीकों से तोड़ रहा, पता नहीं क्यों तोड़ रहा था, वो तोड़ा उसने। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था 7,560 रुपए। क्लियर होगी, क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो ये आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन जो था हमारा एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2009 में। 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, जिनको हमको बड़े ही आराम से स्मार्ट तरीके से हमको करना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं, बस सिर्फ क्या होता है पैटर्न्स होते हैं। ये एक पैटर्न था, हमको उस पैटर्न को पकड़ना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर हमको पैटर्न आता है तो। हमने इसलिए क्या करना है, पैटर्न की प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक टाइप का पैटर्न। फिर हम आगे और बात कर लेते हैं और कितने टाइप के पैटर्न हमको देखने को मिले, कैसे करेंगे, निकाल के मुझे बताइए आंसर। 710 रुपए को एबीसी में इस प्रकार तोड़ा गया। 710 रुपए को एबीसी में इस प्रकार तोड़ा गया कि ए को बी से 40 ज्यादा मिलता है, ए को बी से 40 ज्यादा मिलता है, और ए को बी से 40 ज्यादा मिल रहा है, और सी को ए से 30 ज्यादा मिल रहा है। सी को ए से 30 ज्यादा मिल रहा है। ए का भाग हमको बताना है। यहाँ पर 3 पार्ट है, तो चलिए एक पार्ट ए बी सी, 3 पार्ट थे, 3 पार्ट हमने लिख दिए। पहला क्या बोल रहा है, रिलेशन ए को बी से 40 ज्यादा मिल रहा है, सी को ए से 30 ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन दिख रहा है, यहाँ पे सबसे छोटा यहाँ पे कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, बी को मान लेते हैं एक्स, बी को मान लिया मैंने एक्स। चलिए, बेसिक तरीका हमारा करने का। फिर क्या बोल रहा है, ए को बी से 40 ज्यादा मिल रहा है, तो हमने लिख दिया एक्स प्लस 40, 40 ज्यादा मिल रहा है तो हमने ज्यादा लिख दिया। चलिए, फिर क्या बोल रहा है कि सी को ए से 30 ज्यादा मिल रहा है, सी को ए से 30 ज्यादा मिल रहा है, तो 40 तो था ही इसके पास, 30 और ज्यादा मिल गया, तो कितना हो गया एक्स प्लस 70 हो गया। क्लियर हो गई बात, एक्स प्लस 70 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ बचा ही नहीं अब करने को। टोटल वैल्यू क्या थी, हमको टोटल प्राइस कितना दिया हुआ, टोटल पैसे कितने दिए 710 रुपए दिए हैं, 710 रुपए टोटल दिए हुए। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 1x 2x 3x, ये हो गया हमारा 3x, प्लस ऐड कर लीजिए 40 और 70, कितना हो गया हमारा यहाँ पे 40 और 70 हो गया हमारा यहाँ पे 110। कितना हो गया 110। चलिए अब कुछ बचा ही नहीं करने को, आप सॉल्व करिए, आंसर निकालिए इसका। 710 यहाँ पे टोटल दिया हुआ था, हमको सॉल्व करना है, निकालिए आंसर। कितना आएगा इसका आंसर, 3x इक्वल ये हो गया, इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 600 आ गया हमारा। अब x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 600 में डिवाइड कर दूंगा मैं 3 को, तो कितनी आ गई 200 आ गई। कितनी आ गई 200 आ गई। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे 200 मिल गया। अब 200 क्या था, 200 क्या मिल गया हमको, x की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a का भाग बताना है। तो a का भाग क्या था, a का भाग क्या था x प्लस 40 था। x कितना आ रहा हमारा, a की वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ, a की वैल्यू क्या होगी x प्लस 20, तो 200 प्लस 40 कितना हो गया 240। 240 रुपए क्या हो गया हमारा, a का भाग हो गया। 240 क्या हो गया हमारा, a का भाग हो गया। तो ये क्या था, रेशो के हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कभी कभी ये एग्जाम में भी आ जाते हैं, जिनको हमको करने का आना चाहिए।
चलिए, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे के और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 5:7:9 यहाँ दिया है। तो इसको हमको निकालना है। अगर कुल जो है 430 रुपए हैं तो 50 पैसों की 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या हमको यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे कैटेगरी बना लेते हैं, एक 50 पैसे और ये 25 पैसे, 3 कैटेगरी हमारी यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं सिक्के। सिक्के कितने सिक्के हैं, जो संख्या हमारी वो हो गई हमारी। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कीमत। कीमत भी लिखते हैं क्योंकि कीमत तो हमको निकालनी ही पड़ेगी ना। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं पहली कंडीशन क्या बोल रही है, रेशो बोल रहा है। क्या क्या रेशो दिया है यहाँ पे हमको, संख्या की रेशो दिया है 5:7:9। तो ये हो गया 5, 7 और ये हो गया 9। क्लियर है? अब आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए कि अगर मैं कीमत निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा। 1 रुपए के सिक्के 5 है तो कितने हुए, 5 रुपए हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। चलिए, यहां तक तो ठीक था, ये तो सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। 50 पैसे के सिक्के, ये पैसे में है, ध्यान रखिएगा, ये पैसे में है, ये पैसे में है, रुपए मत समझिएगा। 50 पैसे के 7 सिक्के, 50 पैसे के 7 सिक्के, तो मैंने आधा कर दिया, कितना हो गया 3.50 पैसे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? यहां पे मैंने क्या किया, इसको आधा कर दिया। ठीक था ना? अब कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए, अब टेंशन यहां बन रहा है आपको, क्या बोल रहा है, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो 9 सिक्के हैं, तो कितनी कीमत होगी इनकी। 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 9 हैं, तो कीमत क्या होगी इसकी आपको निकालना है। तो अगर 25 पैसे को मैं 8 तक लेके जाता हूं तो कितना होता है, 2 रुपए होता है। एक में कितने होते हैं, 4 25 पैसे होंगे ना, तो 2 में कितने होंगे, 8 25 पैसे होंगे, बचा 1, तो क्या आ गया हमारा 2.25 पैसे। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या था, हमारा बेसिक चीजें थी जो हम बचपन से जानते हैं, बस हमको उनको रिवाइज करना है। तो ये हो गया हमारा। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल कीमत कितनी दी हुई है हमको, यहाँ पे 430 रुपए दी हुई है। तो भाई लिख देते हैं 430 रुपए टोटल हमको दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको सम करना पड़ेगा ना भाई। कीमत टोटल कितनी है हमारी, 5 ये थी, 3.5 ये थी हमारी, और यहाँ पे 2 रुपए 25 पैसे ये लिखी है। तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, कितना होगा, 5 रुपए, 3 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे, 3 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे, क्या हो गया हमारा यहाँ पे 5 रुपए 75 पैसे। तो ये हो गया 5, हो गया कितना हो गया 10 रुपए 75 पैसे। कितना हो गया 10 रुपए 75 पैसे हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई बात? किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालना, तो क्या करूंगा मैं, पहले क्या करते थे हम, वही करते थे, वही करना है हमको। तो मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड हो गया हमारा 1075। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैसे करेंगे आप निकालिए, कैलकुलेशन करिए और आंसर मुझे बताइए कमेंट में। चलिए जल्दी निकालिए, कमेंट बताइए आंसर कितना आएगा। निकालिए। चलिए, इसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 40 आना है। कितना आना है, 40 आना है। आप निकालिए कैसे आएगा, कैलकुलेशन करते आपको आना चाहिए। कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। 40 क्या था, 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी हमारी, 40 आ गई। क्या आ गई हमारी, 1 यूनिट की जो वैल्यू थी हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। हमको निकालना क्या है, निकालना क्या, ये तो देख लो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमको निकालना है। तो कितना होगा, कितनी संख्या है, 7 है ना भाई। कितनी है, 7 है। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही, 40 आ रही, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। 40 × 7 मल्टीप्लाई करिए, 7 चौक 28 हो गया। 280, मतलब 280 सिक्के थे हमारे, किसके, 50 के। क्लियर हो गई बात? 225 सिक्के, 280 सिक्के थे हमारे, किसके, 50 पैसे के। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे हमने इसको बड़ी ही आसानी से निकाल लिया। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि भाई यहाँ 50 पैसे के सिक्के जो हैं,
यहाँ बोल रहा हूँ 50 पैसों के अगर सिक्कों का मैं इकट्ठा करता हूँ तो कितना रुपये बनता है, कितने रुपए बन रहे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, उसको आधा कर दूंगा तो कितना हो गया 140 रुपए। 140 रुपए में इकट्ठे करता हूँ अगर 25 पैसे, अगर 50 पैसे के सिक्कों को मैं लेके चलता हूँ तो। क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस छोटा सा हमको लॉजिक यहाँ पर रखना है। हमने क्या किया, हमको यहाँ पे सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ था, हमने वो लिखा, कीमत हमने निकाल ली क्योंकि हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, कीमत हमने निकाली। और यहाँ पे टोटल कीमत दी हुई थी, टोटल कीमत कितनी दी थी 430 रुपए दी थी, हमने 430 रुपए दी थी, डिवाइड कर दिए, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। हमको बोल रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालना, हमने निकाल दिया। अब अगर बोल देता वो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालना तो भी हम निकाल देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्या करते हैं हम 40 में 40 में मैं 9 का मल्टीप्लाई करता, कितना आता 9 चौको 36, 360 सिक्के हो जाते हैं हमारे किसके, 360 सिक्के हो जाते हैं हमारे किसके, 25 पैसे के सिक्के के। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज और बोल देता है कि आपको बताना है जो 25 पैसों के सिक्के जो इकट्ठे हो रहे हैं वो कितने रुपए बना रहे हैं, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे डिवाइड कर देते। हम क्या करते, 4 से डिवाइड कर देते, कितना होता, 4 से डिवाइड करिए 40 से जाता, कितना बन रहा है 40 रुपए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अगर 25 पैसों के सिक्कों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, 140 ये हो गया और यहाँ पे 40 ये हो गया, 200 हो गया, बाकी बचे कितना हमारा, 5 के सिक्कों की संख्या हमारी 5 थी, 5 हो गया, टोटल है हमारा। क्लियर हो गई बातें। तो ऐसे हमको क्या करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हम। क्लियर है। चलिए, आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी।